राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के वक्त कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। इस दौरान सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा जैसे सभी दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद रहे। राहुल गांधी का रायबरेली सीट से चुनाव लड़ना खासा चर्चाओं में है, लेकिन रायबरेली सीट पर इस बार लड़ाई इतनी आसान होने वाली नहीं है। दरअसल एक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि सोनिया गांधी अगर उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं तो मायावती से क्या उनकी कोई बातचीत होगी या नहीं। इससे पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर चुके हैं कि सोनिया गांधी चाहती थी प्रियंका गांधी को आए करके कि कहीं ना कहीं मायावती को अपने साथ जोड़ने का काम करें। यानी कि सोनिया की इच्छा थी कि प्रियंका चाहे तो मायावती को अपने साथ जोड़े, कांग्रेस बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़े और सपा भी उनके साथ रहे। लेकिन मायावती ने अपना एकला चलो की रणनीति अपना रखी है, अकेले चलने और चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस के लिए भी अच्छी खासी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। देखा जाए साल 2019 में जब रायबरेली और अमेठी सीट पर चुनाव हुआ था तो बसपा, सपा और अन्य विपक्षी दलों ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। यहाँ पर सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच थी। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा नहीं किया। एक उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि सोनिया गांधी मायावती से बातचीत करके कहीं ना कहीं रायबरेली और अमेठी सीट पर गुजारिश कर सकती है, एक फरमाइश रख सकती है मायावती के सामने कि यहाँ पर अपना कैंडिडेट ना उतारे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी तो बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से बात करें तो ठाकुर प्रसाद यादव को बहुत पहले ही बीएसपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि बीएसपी का यहाँ पर तो इतना बड़ा कोई जनाधार है नहीं, लेकिन कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बीएसपी साल 2014 में जब अकेले चुनावी मैदान में थी तो उनको अकेले ही करीब 8% वोट मिल गए थे। सोनिया गांधी को तब 5,26,000 वोट, तो बीएसपी के प्रवेश सिंह को 63,000 से अधिक वोट मिले थे। और साल 2009 में और साथ ही साथ उससे पहले भी देखें तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है। साल 2009 में तो सोनिया गांधी को आरएस कुशवाहा जो कि बीएसपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने टक्कर दी थी। 16% वोट मिला था और नंबर 2 पर रहे थे। बीजेपी के आरबी सिंह तब नंबर 3 पर रहे थे। यानी कि बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार एक तरीके से रहा है। 7-8% वोट बैंक भी अगर कांग्रेस से खिसका और बीजेपी के साथ भी ना जाते हुए बीएसपी के साथ गया और कांग्रेस से वो वोट बैंक टूटा तो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी की जीत की राह और आसान करनी थी तो मायावती से कहीं ना कहीं ये सिफारिश करनी चाहिए थी कि बीएसपी कम से कम इन सीटों पर जो गांधी परिवार की विरासती और परंपरागत सीटें मानी जाती हैं उन सीटों पर अपने कैंडिडेट ना उतारे। लेकिन बसपा किसी को नहीं बख्शती। जैसा कि आप जानते हैं मायावती शुरुआत से ही, भले ही सपा अपने नरम तेवर दिखाती हो राहुल और यानी कि अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर, लेकिन बसपा इसमें कोई कसर नहीं छोड़ती। बसपा हमेशा अपने कैंडिडेट्स उतारती है। अब देखते हैं कि राहुल के रास्ते का रोड़ा जीत का क्या बसपा बनती है या भाजपा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।